नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी न्यूज़ चैनल पे। जैसा कि एनआईओएस से डीएलएड कर रहे कुछ शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन यानी नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनका रेफरेंस नंबर जो है रिजेक्ट कर दिया गया है और ऐसे शिक्षकों की संख्या 8000 से ज़्यादा बताई जा रही है। और जैसा कि एग्ज़ाम में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने अनिवार्य हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, वो क्या सब है वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो कृपया करके वीडियो के साथ पूरी बने रहिए और इसे लास्ट तक देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्राचार्य से वेरिफिकेशन कराए बिना ही भेज दिया गया था आवेदन। सुबह में 8000 शिक्षकों का रेफरेंस नंबर हुआ रद्द। डीएलएड कोर्स, ये पटना का न्यूज़ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि डीएलएड कोर्स के लिए सही प्रक्रिया से आवेदन नहीं भरे जाने के कारण एनआईओएस ने 37,471 शिक्षकों के रेफरेंस नंबर को रद्द कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि 8000 नहीं बल्कि 37,000, ये पूरे भारत की 37,471 संख्या है। पूरे भारत में रेफरेंस नंबर को रिजेक्ट किया गया है। फिर से यह नया रिजेक्शन लिस्ट कल तक ऑनलाइन हो जाएगा, आप वहां से अपना चेक कर पाएंगे। इसमें बिहार से लगभग 8000 शिक्षक शामिल है। जिन शिक्षकों के रेफरेंस नंबर रद्द किए गए हैं उन्होंने आवेदन को प्रचार में वेरीफाई कराए बिना ही एनआईओएस को भेज दिया था। इन शिक्षकों को पहले रेफरेंस नंबर तो मिला था, लेकिन अलॉटमेंट सेंटर जारी नहीं किए गए। अलॉटमेंट लेटर नहीं होने के कारण इन शिक्षकों को स्टडी सेंटर के लिए पत्र जारी नहीं किया गया। अब ये शिक्षक एनआईओएस क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। एनआईओएस द्वारा पिछले एक सप्ताह में एक सप्ताह में जांच की जा रही है। एक सप्ताह पहले इसकी संख्या 6500 थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 37,000 के ऊपर हो गई है। ज्ञात हो कि शिक्षकों को स्कूल के माध्यम से ही डीएलएड कोर्स के लिए आवेदन देना था, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपने स्तर से ही आवेदन कर दिया। रिफंड होंगे सभी का पैसा। जिन शिक्षकों के आवेदन रद्द किए गए हैं उनके पैसे को एनआईओएस अब रिफंड करने की तैयारी कर रहा है। रिफंड उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से एनआईओएस के पास आवेदन के लिए पैसे भेजे गए थे। कैफे वाले के अकाउंट से भरा आवेदन अब रिफंड नहीं होगा। कई शिक्षकों ने स्कूल के U22 नंबर पर कैफे से डीएलएड कोर्स के लिए आवेदन किया। आवेदनकर्ता राजकुमार ने बताया कि कैफे वाले ने हमसे आवेदन के लिए 8000 रुपये लिए। आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर तो मिला, लेकिन अब अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। यह एक नहीं हज़ारों शिक्षकों का साथ हुआ है। एनआईओएस की माने तो अब जब आवेदन को रद्द किया गया है तो पैसे उसी अकाउंट में रिफंड होगा जिस अकाउंट में पैसे एनआईओएस को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट दी गई है और कुछ शिक्षकों की बातें दी गई हैं जिन्हें परेशानी हो रही है, वो भी आप पढ़ लें। जैसे कि एनआईओएस आवेदन भेजने से पहले प्रचार वेरिफिकेशन जरूरी था। अब एनआईओएस दफ्तर पर चक्कर लगा रहे हैं शिक्षक। 37,471 आवेदन किए गए रद्द एनआईओएस ने। क्या होगा नुकसान? तो अब वो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कोर्स नहीं कर पाएंगे। मार्च 2019 के बाद शिक्षक नहीं रहेंगे और 4500 की जगह 8000 देने से 4000 का नुकसान हुआ। अब क्या लिखा हुआ है, 1500 रिफंड वाला पैसा अगर कैफे वाला नहीं देगा तो होगा ये भी नुकसान। यहाँ कुछ शिक्षकों की बातें हैं, जैसे स्कूल में कंप्यूटर नहीं था, इस वजह से मैंने कैफे से आवेदन भरा और पैसे भी जमा किए, लेकिन स्टडी सेंटर का अलॉटमेंट नहीं हुआ। आवेदन देने से आए तो पता चला कि रद्द कर दिया गया है। मैंने 8000 रुपये इस कोर्स के लिए दिए हैं, अब मेरा क्या होगा? प्रचार ने 7500 रुपया आवेदन भरने के नाम पर लिया था। U22 नंबर से आवेदन भी किया, लेकिन अब पता चला कि प्रचार के वेरीफाई नहीं किया गया, जिस वजह से आवेदन रद्द किया गया। सोनी कुमारी, ये भी शिक्षिका हैं। प्राचार्य की यह जिम्मेदारी थी कि वो सारे आवेदन को वेरीफाई करें। जिन आवेदन में प्रचार का वेरिफिकेशन नहीं है उन्हें रद्द कर दिया गया है। ऐसे सारे आवेदन के पैसे हम रिफंड करेंगे, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये तो एनआईओएस ने बड़े बुरी खबर मतलब हम लोगों को दे दी है कि 37,471 में अब कौन सारे शिक्षक हो सकते हैं। तो जिनका अभी तक अलॉटमेंट यानी स्टडी सेंटर जो अलॉट हो चुका था और अब नहीं हो रहा है, आप जल्द से जल्द अपने अलॉटमेंट में जाके चेक करें क्या आपका अभी तक दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो ये समझ लें कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ और आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब इसके लिए आप पैसे रिफंड करने की बात कर सकते हैं अपने प्राचार्य महोदय से, या एनआईओएस पे आप मेल कर सकते हैं रिफंड करने के लिए। चलिए, तो अब दूसरी बात करते हैं हम लोगों एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम में एनआईओएस ने क्या बोलते हैं, आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य कर दिया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए थोड़ा उस पर नज़र डाल लेते हैं। मुक्त विद्यालय परीक्षा देने वालों के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी उम्मीदवार की जगह कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा में नहीं बैठे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद एनआईओएस ने अगली परीक्षा में पेश होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मार्च में हुई परीक्षा में जांच टीमों ने छद्म उम्मीदवार पाए जो दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे। इस चलन पर रोक लगाने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर अंगूठे के निशान मौजूद डेटा से मिलेंगे तभी दे पाएंगे परीक्षा। अधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर स्कैनर मशीनें भी लगाई जाएंगी और जिन छात्रों के अंगूठे के निशान मौजूद डेटा से मिलेंगे केवल उन्हें ही परीक्षा देने की मंजूरी दी जाएगी। 1989 में गठित NIOS कई व्यावसायिक जीवन संवर्धन तथा समुदाय उन्मुख पाठ्यक्रमों के अलावा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रम मुहैया कराता है। यह अपने ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम्स OBE के जरिए प्राथमिक स्तर से प्राथमिक पाठ्यक्रम भी मुहैया कराता है। NIOS ने यह भी फैसला किया कि जिन स्कूलों में CCTV की सुविधा मौजूद नहीं है उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि फुटेज होने पर भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनकी जाँच की जा सकती है। तो ये तो एडमिट कार्ड की बात होगी। सॉरी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि कुछ शिक्षकों का स्टडी सेंटर पर भी नामांकन रद्द किया जाएगा। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको स्टडी सेंटर खुद ब खुद वहाँ से रद्द करके आपको वहाँ से नामांकन पे हटा दिया जाएगा। इसका भी न्यूज़ देख लिया है। बिना मान्यता वाले स्कूल के शिक्षकों को किया जाएगा बाहर। DLED प्रशिक्षण कर रहे शिक्षकों के अब सेंटर नहीं बदले जा सकेंगे। जिनका अभी तक सेंटर नहीं बदला गया उनका सेंटर बदले भी नहीं जाएंगे। साथ ही ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण से बाहर किया जाएगा जिनके स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे शिक्षकों को चयनित करने का काम शुरू कर दिया गया है। यदि कोई शिक्षक गलती से प्रशिक्षण में रह गया तो उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को DLED पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का केंद्र सरकार ने मौका दिया है। जनपद में सेवा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभिक पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का केंद्र सरकार ने मौका दिया है। जनपद में सेवा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED के 7,000 शिक्षकों ने पंजीकरण कराते हुए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण की समस्त प्रक्रिया NIOS कर रही है। पंजीकृत शिक्षकों का प्रशिक्षण पिछले 15 दिन पहले शुरू हो चुका है। अब इस प्रशिक्षण में कुछ ऐसे शिक्षक शामिल हो गए हैं जिनके स्कूलों का पंजीकरण सरकारी कार्यालय में नहीं है या उनकी मान्यता नहीं है। NIOS कोऑर्डिनेटर की ओर से जारी दिशा निर्देश जारी करते हुए जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के समस्त स्कूलों की सूची मांगी गई। बिना मान्यता के प्रशिक्षण में शामिल होने वाले सबसे अधिक मदरसों के मामले सामने आए हैं। वहीं नए दिशा निर्देशों में अब प्रशिक्षण में शामिल हो चुके किसी भी शिक्षक का केंद्र बदला नहीं जाएगा। आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था मित्रों आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिल गई होगी। जिन्हें कुछ परेशानी अगर है तो वो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।